हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन अयरे और मैं ऑथराइज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स अभी करता हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, ये आपने अभी तक आपके दोस्तों से सुना रहेगा, टीवी के ऊपर आपने सेलिब्रिटी से सुना रहेगा, आपके शहर में आपने बहुत बार होर्डिंग्स देखे रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है क्या, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के द्वारा ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर इसके पहले दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से असेट क्लास है जहां पे लोग निवेश करते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले असेट्स क्लास है दोस्तों, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फ्लैट भी हो सकता है, शॉप भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकता है। बहुत सारे लोग फ्लैट, शॉप या कार खरीदी करके उसको रेंट पे देते हैं और वहां से इनकम जनरेट करते हैं। दूसरा असेट क्लास है दोस्तों, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पे लोग निवेश करते हैं और वहां पे अर्निंग करते हैं या इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तीसरा असेट क्लास देखेंगे दोस्तों तो शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या है कि लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं, वहां पे कभी प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी लॉस बुक करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते हैं। चौथा असेट क्लास है दोस्तों, कमोडिटी। कमोडिटीज मतलब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे लोग उसमें निवेश करते हैं और प्रॉफिट अपना जनरेट करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, कैश। कैश का मतलब है जैसे एफडी है, आरडी है। बहुत सारे लोग भीसी में भी निवेश करते हैं, अपने लोकल एरिया में वो भीसी में भी इन्वेस्ट करके थोड़ा सा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या है? तो इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये डिसिप्लिन वे है दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो जैसे एस आई पी, लाइक एन आरडी अकाउंट, सेम अकाउंट गेट्स इन्वेस्टेड एवरी मंथ। इसका अर्थ ये है दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग आरडी में निवेश करते हैं बैंक में जाके और उसके ऊपर हर मंथ हम लोग इंटरेस्ट गेन करते हैं, उसी तरीके से एसआईपी भी आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से हर मंथ डिडक्ट होती है और उसका निवेश आपका म्यूचुअल फंड्स में होता है, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। सिस्टमैटिक में से वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो आइए समझते कि रिकरिंग डिपॉजिट एंड सिप में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए दोस्तों, इन आरडी द रेट ऑफ रिटर्न इज गारंटीड। आरडी में दोस्तों हमने अक्सर पाया है कि रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है वो गारंटीड रहता है। वहां पे आपको 4%, 5%, 6% इस तरीके से रिटर्न गारंटीड दिया जाता है। लेकिन सीप में जो है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर म्यूचुअल फंड्स में, रिटर्न जो वो गारंटीड नहीं रहते। कभी आप देखोगे 10% रिटर्न, कभी आप देखोगे 13% रिटर्न, कभी आप देखोगे 12% रिटर्न, कभी देखेंगे आप 15% रिटर्न, कभी देखोगे आप 8%। तो म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न है ना, कम ज्यादा होते होते उसके एक एवरेज रिटर्न गिना जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल एज पर रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब। वैसे ही दोस्तों, सिप में भी अगर आपका इनकम 1 लाख से ऊपर आप अर्न करते हो तो उसके ऊपर 10% का टैक्स आपका आपका लाइबल होता है। कैन बी कंसिडर एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। यस, रिकरिंग डिपॉजिट एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। और आज आप देख रहे हो कि सेविंग में 4% से ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इट इज कंसिडर एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल्स। इसका अर्थ ये दोस्तों कि अगर आप सिस्टमेटिक वे से साल भर आप अगर निवेश करते जाते हो, तो एक ऐसा वक्त आता है कि आपके पास बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देते हो दोस्तों। ठीक है। चौथा चीज है, इफ टैक्स and inflation lifestyle are adjusted, real rate of returns often become negative or very less। इसका अर्थ ये है दोस्तों, आरडी में या फिर एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वहां पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं 5%, 4%, 6% ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो हर साल बढ़ के 8%, 9% है। तो जब आप देखते हो 1 साल के बाद में आपके रिटर्न से यहाँ पे 5%, लेकिन इन्फ्लेशन है 8%, तो आप दोस्तों -3% में रहते हो। हालांकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जब आप निवेश करते हो लॉन्ग टर्म में, तो ऑफन बीट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्वाइट कंसिडरेबली। इसका मतलब ये कि सीप में अगर आप निवेश करते हो तो मान लीजिए
इन्फ्लेशन रेट है 6% या 7%, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स आपको हमेशा मैक्सिमम दिखाई देंगे दोस्तों, 8%, 10%, 15%, 40%, इस तरीके के भी रिटर्न्स रहते हैं दोस्तों। तो हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न्स देखा गया है दोस्तों, इसका हिस्ट्री भी अवेलेबल है, आप गूगल करके देख सकते हो। अब हम जानेंगे कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सिस्टमैटिक वे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अमाउंट इज ऑटो डेबिटेड एंड इज इन्वेस्टेड इन सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आपको जब हम बताते हैं या फिर आपके एडवाइजर बताते कि आपका म्यूचुअल फंड्स का ये पर्टिकुलर स्कीम ले रहे, तो उसमें आपका हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया जाता है, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर। उसके हिसाब से दोस्तों लोग इसमें निवेश करते हैं और उनके बैंक से एक ईएमआई एवरी मंथ उस पर्टिकुलर डेट को चला जाता है। जब वो निवेश उस दिन पर्टिकुलरली चला जाता है, तो उसी दिन का जो भी एनएवी रहेगा, नेट एसेट्स वैल्यू रहेगा, उसका आपको यूनिट्स अलॉट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए आपका निवेश है उस दिन 1000 रुपीज का और उस दिन का एनएवी है 10 रुपीज, तो आपको उस दिन 100 यूनिट्स मिलेंगे। इस हिसाब से यूनिट्स एक्यूमुलेशन किया जाता है दोस्तों, टाइम टू टाइम। इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम स्विच आउट यूनिट पार्शियली और फुल्ली एनी टाइम। इसका मतलब ये दोस्तों कि एज ए इन्वेस्टर आप आपका पैसा कभी भी निकाल सकते हो। आपको 6 मंथ के बाद में जरूरत है पैसे का, आपके पास जितने भी यूनिट्स हैं आप उस पर्टिकुलर डेट को बेच सकते हो। जितने भी आपने 6 मंथ में अगर जितने भी यूनिट्स आपका टोटल किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उस दिन का जो भी नेट एसेट्स वैल्यू रहेगा, एनएवी रहेगा, उससे आप मल्टीप्लाई करके फंड वैल्यू निकाला जाता है और वो आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। की बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स के फायदे क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन लाइफ। देखिए दोस्तों, इन डे टू डे लाइफ हम काफी सारे रिवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए होते हैं। जिस जिस तरीके से पानी का बहाव रहता है, उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लाइफ में आती रहती है। रोज हमें नए नए चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट पे आपका इन्वेस्टमेंट पंच हो जाता है और उसके आपको यूनिट्स मिलना चालू हो जाता है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, आपको यूनिट्स मिल जाते हैं दोस्तों, आपका निवेश उसमें हो जाता है। आपको ये देखना नहीं पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट मेरा रुक गया है या क्या करूं, ये सारे सवाल आपको नहीं आते। मार्केट टाइम रिस्क मिनिमाइज। देखिए दोस्तों, जो लोग स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, दे कैन नॉट टाइम द मार्केट, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स मैनेजर है, वो एक पर्टिकुलर डेट पे आपके लिए स्टॉक खरीदते या वो पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो खरीदते। तो जब भी स्टॉक मार्केट अगर नीचे आता है, आपका पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स होता है दोस्तों, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। और जब स्टॉक प्राइसेस या फिर उस पर्टिकुलर फंड का एनएवी अगर ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको ये मिलते हैं, कम यूनिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल द पीरियड ये आपका फायदा ही होता है कि जब भाव ज्यादा है तो आप कम खरीदते हैं, और जब भाव कम है तो आप ज्यादा खरीदते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट टाइमिंग का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों, दुनिया का सबसे 8वां सबसे बड़ा अजूबा इसे कहा जाता है। इट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इतने फास्ट से ग्रो होता है दोस्तों कि आप बिलीव नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक म्यूचुअल फंड्स में काम करता है। चौथा बेनिफिट्स, कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आप मिनिमम 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको बड़ा निवेश करना है इसके अंदर। यू कैन स्टार्ट विद वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें स्कीम चॉइस कर सकते हो। पांचवी चीज देखेंगे दोस्तों, हेल्प टू अचीव वेरियस लाइफ गोल्स। दोस्तों अगर आप बैचलर हैं तो आपके लाइफस्टाइल के गोल्स अलग रहेंगे। अगर दोस्तों आप शादीशुदा है तब आपके लाइफ के गोल्स बदल जाते हैं। अगर आप मैरिड विद किड्स हैं तब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। तो हर एक स्टेप पे दोस्तों हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो म्यूचुअल फंड्स आपके हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स लेता है, या फिर आप उसमें उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
चौथा चीज देखेंगे दोस्तों, SIP ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन लाइफ, जिसके बारे में मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, फिर उनके पास सेविंग ही बचता नहीं है जहां से वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, जैसे ही आपका सैलरी आया या फिर जैसे ही आपका बिजनेस का इनकम आया, एक पर्टिकुलर डेट को आपका ईएमआई हिट हो जाता है आपके बैंक में, उसके वजह से आपके लाइफ में डिसिप्लिन आती है। और जब आपका इनकम इन्वेस्ट होता है उसके बाद में आप एक्सपेंस करते हो दोस्तों, तो ये काफी आपका फायदा होता है इसकी वजह से। पांचवी चीज देखेंगे दोस्तों, सिप मिनिमाइज मार्केट टाइमिंग रिस्क। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कहा है दोस्तों कि मार्केट रिस्क जो है म्यूचुअल फंड्स में, आपको मार्केट कहाँ गया है ये सब रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। टाटा का शेयर का भाव क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर ये सारे इसी के लिए बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, उनका एक्सपर्ट टीम रहता है बहुत सारा, उनके पास रिसर्च रहता है, डेटा रहता है, ऑन दैट बेसिस वो स्टॉक्स लेते हैं, खरीदते हैं दोस्तों। तो काफी एक्सपर्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा और अगले वीडियो में आपको कुछ नए डिटेल्स दूंगा विथ रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, समझना।